हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम एसएससी सीजीएल 2021 जो अप्रैल 2022 में हुआ था उसमें क्यूब से पूछे हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं सीएचएसएल के लिए, एमटीएस के लिए, तो आप सभी इन क्वेश्चनों को खुद से ज़रूर सॉल्व करें। हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन किसी किसी शिफ्ट में पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे आज हम सॉल्व करेंगे, तो आप सभी को खुद से एक बार ज़रूर सॉल्व करना है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार इसके फॉर्मूले बता देता हूँ। जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे ये आपका क्यूब है, आपसे यही बोला जाएगा आपके पास एक क्यूब है और ये आपका 3 सेंटीमीटर का क्यूब है, हम यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। 3 सेंटीमीटर का क्यूब है, यानी कि इसकी जो साइड है वो आपका 3 सेंटीमीटर है। अब आपसे बोला जाएगा इसे हमने एक रंग से रंग दिया है, यानी कि सब जो भी फेस हैं सारे फेस हमने रंग दिए किसी कलर से। तो मान लिए यहाँ पे येलो कलर से बोल दिया जाएगा या आपका रेड कलर से बोल दिया जाएगा। तो हमने ये रंग दिया है, आप देख सकते हैं कि आपका क्यूब यहाँ पे हर साइड से रंग दिया है, ठीक है, इस तरीके से। अब बोला जाएगा कि आपको ये कट करना है, यानी कि इस क्यूब से छोटे छोटे क्यूब निकालने हैं। आपसे ये बोल दिया ये 3 सेंटीमीटर का साइड का है और 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब निकालने हैं। अब 1-1 सेंटीमीटर के क्यूब हमें कट करने हैं, तो इसमें हमें कटिंग करनी पड़ेगी। अगर मैं आपसे बोलूँ ये आपका 3 सेंटीमीटर का है और इसमें आपको 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे बराबर पार्ट करने हैं, तो आप इसमें कितने कट लगाओगे। आप बोलोगे इसमें मैं 2 कट लगाऊंगा, यानी कि आप देख सकते हो अगर 3 सेंटीमीटर का है तो इससे 1 कट हमने कम लगाना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इससे 1 कट कम, तो 2 हमने यहाँ पे कट लगाए। इसी तरीके से 3 सेंटीमीटर का है तो हमें यहाँ पे कितने कट लगाने होंगे, 2 कट लगाने होंगे। किस तरीके से, आप देखो एक तो ये हो गया, एक कट ये लग गया और दूसरा कट आपका इसी तरीके से लगेगा, ये हमने लगा दिया। अब आप देखो ये 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब हो गए, नहीं हो गए, क्योंकि ये क्यूब है तो इसमें हम 3 साइड से कट लगाते हैं। तो एक साइड से कट आपका ये लग जाएगा, आप देख सकते हो ये आपका कट लग गया, ठीक है, और एक कट आपका ये लगा। अब देखो क्या ये 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गए, नहीं हुए, तो आपका एक साइड से कट यहाँ लगेगा, ये आपका कट लग गया और एक कट आपका ये लगेगा, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि कितने ऐसे क्यूब हैं जिनकी सतह या फेस या फलक 3 साइड से पेंटेड है, ठीक है। या आपसे ये पूछा जाएगा कितने ऐसे क्यूब इसमें हैं जिनकी सतह 2 साइड से पेंटेड है। या आपसे ये पूछा जाएगा कितने ऐसे क्यूब इसमें हैं छोटे छोटे जिनकी साइड, जिनके फलक या सतह आपका एक साइड से पेंटेड है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे किस तरीके से बताओगे। अब आप देखो यहाँ पे इस क्यूब में आपको कि कौन सा ऐसा क्यूब नज़र आ रहा है जो 3 साइड से पेंटेड है, ठीक है, या 3 जिसके फेस पेंटेड है, ठीक है। आप ये देखोगे, एक तो ये नज़र आ रहा है मुझे, सभी को नज़र आ रहा होगा, मैंने इस कलर से कर दिया है। आप देखो ये, आप देखो 3 साइड से पेंटेड है, सभी को दिख रहा है, तो इसको हम नाम दे देते हैं कॉर्नर, ठीक है। ये कॉर्नर पे, तो इसको हमने नाम दे दिया कॉर्नर। अब आप देखो जो 2 साइड से पेंटेड है वो कहाँ पे नज़र आ रहा है, आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये क्यूब जो है जो आपका 2 साइड से पेंटेड है, सभी को नज़र आ रहा है, ठीक है। इसे हमने मिडिल नाम दे दिया। अब आपको एक साइड से पेंटेड क्यूब नज़र आ रहा होगा, वो कहाँ पे है, वो आपका ये है, इसे हमने क्या दे दिया, इसे हमने सेंट्रल क्यूब नाम दे दिया, ठीक है। अब देखो एक तो आपका कॉर्नर हो गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉर्नर, कॉर्नर क्यूब जो आपका कितने साइड से पेंटेड है, 3 साइड से। एक एक जो आपका टाइप का क्यूब निकलेगा ये निकलेगा 3 साइड से। दूसरा आपका कौन सा है, दूसरा आपका मिडिल है, मिडिल क्यूब जो आपका 2 साइड से पेंटेड है। और तीसरा जो है सेंट्रल क्यूब है, सेंट्रल क्यूब जो आपका एक साइड से पेंटेड है, ठीक है। ये सभी क्यूब। अब देखो एक क्यूब और होता है जो इसके अंदर होता है, जिसके कोई भी फलक जो होते हैं, कोई भी सतह जो होती है वो पेंटेड नहीं होती, इसके अंदर होता है, ठीक है। तो वो, उसे हम क्या नाम दे देते हैं, इनर सेंट्रल क्यूब, ठीक है।
INNER इनर सेंट्रल क्यूब, ठीक है, जो 0 साइड से पेंटेड है, ठीक है। सभी को समझ में आया यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको कॉर्नर में, ठीक है, कॉर्नर में एक क्यूब में आपके कितने कॉर्नर होते हैं। आप किसी कमरे में बैठे होगे तो उसमें कितने कॉर्नर हैं, 4 नीचे होंगे, 4 ऊपर होंगे, तो टोटल 3 जिसके सतह पेंटेड होंगी वो कितने क्यूब होंगे। तो आप यहाँ पे बोलोगे वो कितने क्यूब होंगे, 8 होंगे, ठीक है। आप हमेशा याद रखना जो ये लिखा हुआ है आपका कितनी भी साइड हो, ठीक है, कितनी भी सेंटीमीटर की साइड हो और कितने भी छोटे छोटे घनों में उसे डिवाइड किया जा रहा हो, काटा जा रहा हो, तो हमेशा अगर आपसे कॉर्नर में कितने क्यूब बनेंगे जिनकी सतह 3 साइड से पेंटेड है ये पूछा गया हो, तो आपका हमेशा आंसर क्या होगा, 8 होगा। अब हम आते हैं मिडिल की बारी। अब अगर आपसे मिडिल में कितने क्यूब हैं कैसे निकालेंगे, आप कहोगे यहाँ पे आपको 1 दिख रहा है, अगर मैं आपको ये लाइन दे दूँ, ठीक है, ये लाइन दे दूँ, ठीक है, यहाँ पे आप देखो ये आपका है 3 सेंटीमीटर का है और यहाँ पे ये है। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि मिडिल में कितना है तो आप बोलोगे 1। अब हम मिडिल का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपसे मैं बोल दूँ कि ये आपका 4 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का था, ठीक है, 4 सेंटीमीटर का है और इसे हम 1-1 सेंटीमीटर के छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे आप बोलोगे 1 2 3। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ मिडिल में कितने हैं तो आप कहोगे मिडिल में तो यहाँ पे 2 हैं, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे मिडिल में 2 हैं। और यहाँ भी अगर ये 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा तो मिडिल में कितने क्यूब आ जाएंगे, आपके 2 क्यूब आ जाएंगे। अब यहीं पर मैं आपको एक और दे दूँ, ठीक है, जो 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है, ये आपका 5 सेंटीमीटर का है। तो इसमें मैंने 1-1 सेंटीमीटर के कट लगाने, तो कितने कट, 4 कट लगाऊंगा, 1 2 3 4। अब अगर मिडिल में पूछूं तो आप कहोगे यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, तो यहाँ पे आपको 3 मिडिल में दिख रहे हैं। अब यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इसमें इसका कैसे फॉर्मूला, आप इसे कैसे जनरलाइज करोगे, यानी कि ऐसा फॉर्मूला आपको बताना है जो सभी इन तीनों में सभी में काम कर जाए, ठीक है। आप देखोगे अगर हमें ये 1 निकालना है तो 1 हम किस तरीके से निकाल रहे हैं, जितने भी पार्ट में हम इसे डिवाइड कर रहे हैं उसमें से 2 माइनस कर दे। आप देखो 3 पार्ट में है, इसमें से 2 माइनस कर दे तो मिडिल वाला आ रहा है। अब इस केस में आप देखोगे, इस केस में आपके कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट है और बीच में हम 2 माइनस कर दे तो हमें कितना मिल जा रहा है, 2 मिल जा रहा है। देखो बीच में 2 आपके मिडिल है, मिडिल हमें 2 मिल गया। अब इसमें आप कैसे निकालेंगे, 5 पार्ट में आपने डिवाइड किया है, 5 में से आप 2 माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। आपको यहाँ पे 3 मिडिल वाले मिल गए। अब फॉर्मूला बना लो, आप देख रहे हो हर उसमें, हर जो मैंने फिगर बनाए हैं हर फिगर में आपको 2 आपको कॉमन दिख रहा है, यानी कि आपको क्या करना है, 2 माइनस ही करना है हर उसमें। और यहाँ पे जो 5 है ये क्या है, ये जितने पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं तो इसे हम n मान लेते हैं, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n-2, ठीक है। अब आप देख सकते हो n-2 यहाँ पे हो जाएगा। जितने भी आपके पार्ट है, n क्या है, जितने हमारे यहाँ पे पार्ट दिए गए हैं। अभी n कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। आप देखो n क्या है, जितने भी पार्ट हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन गया, n-2 बन गया। अब देखो ये तो सिर्फ एक जो आपका एक किनारा है, ठीक है, यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा। इस किनारे में अगर हमें निकालना है तो ये तो सिर्फ एक किनारे की बात है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे इस एज में आपके कितने, एक एज है तो n-2 है, तो आपके क्यूब में कितने एज होते हैं, 12। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितने भी आपके मिडिल में आपके होंगे उसके आपके क्या निकल जाएंगे, उतने आपके 2 साइड से पेंटेड वाले क्यूब निकल जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या बन गया, 12 × n-2। ये आपका फॉर्मूला हो गया जनरल फॉर्मूला, ठीक है। सभी को ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब हम देखते हैं सेंट्रल में कैसे निकालते हैं। आप अब देखो ये आपको समझ में आ गया तो इसे मैं रफ कर देता हूँ। काफ़ी आसान है, बस आपको ये फॉर्मूले याद करने, ये तो मैं आपको समझाने के लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपको समझ में आ जाएगा तो फॉर्मूले भी आपके समझ में आ जाएंगे और किस तरीके से फॉर्मूले आए वो भी आपके समझ में आ जाएगा। अब आप देखो सेंट्रल में है, अगर मैं आपको यहाँ पे एक फेस बना देता हूँ, ये आपका एक फेस है जो 3 सेंटीमीटर का है, इसे हमने डिवाइड किया है 1-1 सेंटीमीटर में, ठीक है। तो आप देखो इसमें आपका मिडिल में अगर जिसका एक साइड पेंटेड है वो मैं पूछूं तो आप कहोगे यहाँ पे 1 है। अब ये 3 सेंटीमीटर की साइड थी, ठीक है, जिसको 1-1 सेंटीमीटर में हम डिवाइड कर रहे थे। अगर आपसे बोल दूं कि ये 4 सेंटीमीटर की आपको साइड दी जाए तो इसमें आप कितने कट लगाओगे, 3 कट लगाओगे इस तरीके से,
ठीक है, और यहाँ भी 3, 1 2 3। अब आप देखो इसमें मिडिल में मैं पूछूं कि मिडिल में कितने होंगे, तो आप बोलोगे 1 2 3 4। यहाँ आपके मिडिल में कितने फेस आ गए, 4 आ गए। एक फेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो एक साइड से पेंटेड है। अब मैं यहाँ से बोल दूँ कि आपके पास 5 सेंटीमीटर की साइड है, तो इसमें आप कितने कट लगाओगे, 4 कट लगाओगे, ठीक है, ये आप देख सकते हो। और इसी तरीके से 1 2 3 4। अब आप देखो मिडिल में कितने हैं, आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखो यहाँ एक आया जब 3 सेंटीमीटर का था, जब 4 सेंटीमीटर का तो 4 आए, और यहाँ 9 आए। तो अब कैसे निकालोगे, आपको ये दिख रहा होगा, ये 1 4 9, ये क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ पे आपका क्षेत्रफल निकलता है। तो अब इस फॉर्मूले को कैसे आप निकालोगे, आप देखो अगर मुझे 1 निकालना है तो मुझे इस वाले इन तीनों के पार्ट, ये 3 पार्ट की ज़रूरत है। मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ पे मैं ये बोलूँगा अगर मैं n में से 2 माइनस कर देता हूँ तो मुझे 1 मिलता है। लेकिन इस केस में n में से मैं 2 माइनस करूँगा तो मुझे 4 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो 4 मिलने के लिए मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। आप देखो n-2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे n कितना हो गया, n क्या होता है, मैंने आपको बताया है जितने पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। आप देखो 4 पार्ट में डिवाइड किया है तो 4-2 हो जाएगा। और यहाँ पे n कितना हो जाएगा, n-2 का होल स्क्वायर। n कितना होगा, यहाँ पे 5 पार्ट में डिवाइड किया है तो n की वैल्यू 5-2 हो जाएगी, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो मिडिल वाले कितने आ गए, 9 आ गए। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n-2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया। अब कितने फेस है, आपको फेस दिखेंगे यहाँ पे 6 फेस है, तो ये 6n-2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला सभी को समझ में आ गया। अब इनर क्यूब कितने होंगे, तो इनर क्यूब जो होता है, इनर सेंट्रल क्यूब जो बनते हैं वो आपके कितने बनते हैं, वो आपका वॉल्यूम होता है, यानी कि वो आपका n-2 का क्यूब होता है। ये आपको फॉर्मूला समझ में आ गया, ये सारे फॉर्मूले समझ में आ गए आपको कैसे हमने निकाले और किस तरीके से आए, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे अगर आपसे कॉर्नर में पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे कि कॉर्नर में कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। कितने भी सेंटीमीटर का अगर आपको क्यूब दिया जाए और कितने भी छोटे छोटे घनों में हम डिवाइड करें, तो हमेशा कॉर्नर में अगर आपसे पूछा जाए क्यूब और जो 3 सतह से पेंटेड है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कॉर्नर में वहाँ पर ऐसा लिखा नहीं आएगा, आप ये याद रखें कि जो 3 सतह से पेंटेड कितने क्यूब निकलेंगे, तो आप हमेशा बोलोगे 8। अगर आपसे ये बोला जाए कि आपके 2 सतह से पेंटेड क्यूब कितने मिलेंगे, तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। 2 सतह जिसकी पेंटेड होंगी कितने क्यूब होंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या है, 12n-2, ठीक है। आप सभी को समझ में आ गया कैसे आ गया। 12 क्या होते हैं, 12 एज होते हैं। कैसे एज होते हैं, मैं आपको यहाँ पे फिर दिखाता हूँ 3D फिगर। ये आपका 3D फिगर कैसे बनाते हैं, इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे 4 अलग अलग कलर में एज आपको दिख रही होंगी, तो इसी तरीके से आप ये देखें। तो यहाँ पे आपके कितने दिख रहे हैं, टोटल आपके 12 एज हैं, आपको सभी दिख रहे होंगे। 4 ये हैं, 4 रेड कलर में और आपका 4 इस कलर में, तो टोटल 12 हैं। तो इसलिए 12n-2 होता है, ठीक है। n-2 से n-2 क्या था, एक एज में निकालने के लिए n-2 आता है। टोटल 12 है तो 12n-2। इसी तरीके से अगर सेंट्रल में आपसे पूछा जाए, यानी कि जिसकी एक सतह पेंटेड है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, 6n-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। 6 फेस होते हैं क्योंकि हम उसे फेस की मदद से निकालते हैं, जो आपका मिडिल में होता है, जो एक साइड से पेंटेड होता है। इनर सेंट्रल पूछा जाए तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n-2 का होल क्यूब, ठीक है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हमने टोटल नंबर ऑफ कटिंग पूछा जा सकता है। पहले इससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ n कैसे आया। अब मैंने आपको पहले ही बताया n क्या है, जितने पार्ट हैं। अभी आपने यहाँ पे देखा था 3 n-2 कर रहे थे तो 3 पार्ट थे, 3 में से 2 घटा रहे थे। तो n क्या है, n आपका ये है, ठीक है। लार्जर क्यूब की लेंथ, जो आपका बड़ा क्यूब है, लार्जर क्यूब की लेंथ अपॉन स्मॉलर क्यूब की लेंथ, ठीक है। जो आपका स्मॉल क्यूब है उसकी लेंथ। तो अब यहाँ पे आप देखो लार्जर क्यूब आपका कितना है, लार्जर क्यूब की लेंथ 3 थी और स्मॉलर की 1 थी, तो आपका n क्या आ गया, 3 आ गया। अगर आपका 12 सेंटीमीटर का आपका बड़ा क्यूब होगा और उसे आपको 3-3 सेंटीमीटर के उसमें क्यूब आपको निकालने होंगे, तो n कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 12 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो वहाँ पे हम 4 पार्ट बनेंगे 3-3 सेंटीमीटर के, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब लार्जर क्यूब की लेंथ आपको कितनी भी दी जा सकती है और उसे कितने भी छोटे छोटे क्यूब में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन आएंगे तो आपको और भी ईजिली समझ में आ जाएगा। ये बात सभी को समझ में आ गई, ठीक है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है
कि यहाँ पे टोटल कितने हमने कट लगाए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कटिंग आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ कटिंग, हम बताएंगे किस तरीके से आप निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ कटिंग। ठीक है, अगर ये आपसे पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा 3n-1। आपको पता है, ठीक है, जैसे ये फेस था, ठीक है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का है, तो हमने कितने कट लगाए, 2 कट लगाए, यानी कि 3 का था तो 2 कट लगाए, तो यानी कि एक मतलब यहाँ से एक कम कट लगाया है, तो ये 3 की जगह n हो गया, n-1। ठीक है, 3 पार्ट में n-1, और यहाँ पे इसके आगे 3 कैसे आ गया, क्योंकि हमने 3 कट लगाए थे। किस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, 3 साइड से कट लगाए थे। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं आपसे बोलूँ, जैसे मैंने शुरुआत में फिगर बनाया, जब मैंने कट किया आपको समझ में आया होगा। ये आपका अगर फिगर है, ये इस तरीके से 2D, आप देखो कट कैसे लगाए थे। ठीक है, ये लगाए थे, एक साइड से ये हो गया, ठीक है, एक साइड से आपका ये हो गया, और एक साइड से आपका इस तरीके से हो गया। तो आप देखो 3 साइड से n-1, तो ये टोटल नंबर ऑफ कटिंग अगर आपसे पूछा जाए कितने टोटल नंबर हैं जितनी कटिंग लगाई है, तो उसका फॉर्मूला 3n-1 हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि टोटल कितने छोटे छोटे क्यूब बन रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, टोटल जो क्यूब बनेंगे वो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो आपका n क्यूब बनेंगे। ठीक है, टोटल अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे n क्यूब। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आप सभी को याद हो जाने चाहिए। फिर से मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, यही फॉर्मूले हैं और इसी से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, सभी नोट कर लें इन्हें। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है, लेकिन मुझे ये लगता है जिसने ये पढ़ा होगा सभी को ये पता होगा। ठीक है, इस तरीके से कैसे निकलते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर से मैं आपको एक बार फॉर्मूले बता देता हूँ। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 3 सतह से पेंटेड वाले कितने क्यूब बनेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, कॉर्नर वाले तो आप बोलेंगे 8। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 2 सतह से पेंटेड वाले कितने क्यूब बनेंगे, मिडिल वाला होता है, आपको पता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 12n-2 होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके एक सतह से पेंटेड वाले कितने होंगे, सेंट्रल क्यूब, तो आप बोलेंगे एक सतह से पेंटेड वाले 1। तो ये आपका इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है 6n-2 का होल स्क्वायर। अगर आपसे ये पूछा जाए, ठीक है, कि 0 सतह से, यानी कि जिसमें एक भी सतह में पेंट नहीं किया हुआ है, ऐसे कितने क्यूब बनेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, जिसे इनर सेंट्रल बोलते हैं, तो आप बोलेंगे n-2 का होल क्यूब। ठीक है, ये आप बोलेंगे। अगर आपसे ये बोला जाए कि टोटल आपके कितने छोटे छोटे क्यूब बनेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, टोटल आपके कितने n क्यूब बनेंगे। अगर आपसे ये बोला जाए कि टोटल नंबर ऑफ कटिंग कितने होंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ कटिंग, तो आप बोलेंगे कितने हैं टोटल नंबर ऑफ कटिंग का 3n-1। और n निकालने को बोला जाए तो n आप किस तरीके से निकालेंगे, लार्जर क्यूब की लेंथ, ठीक है, लार्जर क्यूब की लेंथ अपॉन स्मॉलर क्यूब की लेंथ। ठीक है, स्मॉलर क्यूब की लेंथ। अब हम सारे क्वेश्चन करेंगे जो भी एसएससी सीजीएल में पूछे गए थे, आपको सभी समझ में आ जाएंगे आसानी से, ये फॉर्मूले आप याद कर लें। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं एसएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं, इसी बार आए हुए क्वेश्चन हैं, आप खुद भी देख सकते हैं और यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। आप देखो इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये बोला गया है 80 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को सभी फलकों पर पीले रंग से रंगा जाता है, फिर इसे 8 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। उन छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके सभी तीनों फलक रंगे हुए हैं। उन छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके सभी तीनों फलक रंगे हुए होंगे। अब आप देखो तीनों फलक रंगे हुए होंगे, मैंने आपको बताया था क्या फॉर्मूला है, आप देखो सीधे 8 होते हैं। ठीक है, जो तीनों सतह से, जिनकी तीनों सतह आपके रंगे होते हैं, तो सीधे आपको क्या करना है, आपको कोई मतलब नहीं 80 सेंटीमीटर का है या आपका 10 सेंटीमीटर का है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधे थर्ड ऑप्शन 8 हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे बोला है 18 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी फलकों को पीले रंग से रंगा जाता है, फिर इसे 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें केवल 2 फलक रंगे हुए हैं। ठीक है, आप देख सकते हो, फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स डेट हैव ओनली 2 फेस पेंटेड, जिसके 2 फेस जो हैं वो आपके पेंटेड हैं। अब 2 फेस पेंटेड के लिए मैंने आपको बताया मिडिल वाला होता है, जिसके 2 फेस पेंटेड होते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है,
दो फेस पेंटेड वाले का, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे 12n-2 होता है, ठीक है। सभी को पता है 12n-2 होता है। n कैसे निकालते हैं? n मैंने पता है लार्जर क्यूब की लेंथ 18, स्मॉलर क्यूब की लेंथ 3 डिवाइडेड बाई 3, तो आपका 3 छक 18 आ गया, तो n आपका 6 आ गया। तो यहाँ पे फॉर्मूले में आप रख लीजिए 12, 6 - 2, यहाँ पे आप देखेंगे कितना आ जाएगा 12 × 4, तो 12 चक्को कितना होता है 48, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा होगा, आसानी से हम यहाँ पे कर रहे हैं, और किस तरीके से कर रहे हैं आप देखो, फॉर्मूले सारे आपको पता हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये देखें, अब इसे देखें, यहाँ पे क्या है 49 सेंटीमीटर वाले भुजा एक घन को सभी फलकों पर बैंगनी रंग से रंगा जाता है, फिर इसे 7 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें केवल एक फलक रंगा हुआ है। अब एक फलक रंगा हुए के फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, जिसमें एक फेस पेंटेड होता है उसका फॉर्मूला होता है 6n-2 का होल स्क्वायर। सभी को पता है 6n-2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है, क्योंकि बीच में आपके स्क्वायर में आपके बनते हैं, ठीक है। आप देखो 6 फेस होते हैं तो 6n-2 का होल स्क्वायर हो जाता है। अब देखो n कैसे निकालना है, n आपको पता है बड़े साइड की भुजा, बड़े साइड जितने सेंटीमीटर का है 49 का है, और छोटा जो है 7 सेंटीमीटर, छोटे छोटे में 7 से डिवाइड कर दिया, तो n कितना आ गया 7 आ गया। तो 7 - 2 का होल स्क्वायर, आप कहोगे 6 और 7 में से 2 जाएगा 5 होगा, 5 का स्क्वायर 25, 6 × 25, 25 चक्का 150, 25 छक्का 25 × 6 कितना हो गया 150 हो गया, यानी कि 150, जो आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हो आप कितनी आसानी से कर ले रहे हो, एक बार आप ये समझ जाओगे फिर आपको ये फॉर्मूले लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे आप देखोगे n यहाँ से 7 7 49, 7 आ गया, फिर 7 में से हमने 2 घटाया, आपका 5 का स्क्वायर 25, 25 छक्का 150, क्योंकि 6 फेस होते हैं मिडिल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी फलकों को हरे रंग से रंगा जाता है, फिर इसे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनका केवल एक फलक रंगा हुआ हो, ठीक है। एक फलक रंगा हुआ तो फॉर्मूला आपको पता है, एक फेस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें एक फेस रंगा होता है उसका फॉर्मूला होता है 6n-2 का होल स्क्वायर। आप देखोगे 6 हो गया, n कितना हो गया, n आपको निकालना है, n आपका 12/2 हो जाएगा, ठीक है। बड़े साइड की जो आपका बड़े साइड है जितनी उसकी भुजा है, बड़े साइड का लेंथ जितनी है, और अपॉन छोटे साइड की जितनी लेंथ है, तो यहाँ पे n कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे 6 - 2 का होल स्क्वायर, तो आप देखोगे 6 यहाँ पे कितना हो गया, 6 में से 2 आपका 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 × 6 कितना हो जाएगा 16 छक 96, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 96, सेकेंड ऑप्शन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, 5 ही क्वेश्चन आपका 5 शिफ्ट में पूछे गए थे। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या है 125 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को सभी फलकों पर लाल रंग से रंगा जाता है, फिर इसे 25 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें कम से कम 2 फलक रंगे हुए हैं। अब आपको पता है कम से कम 2 फलक, क्वेश्चन में ध्यान देना क्या बोला गया है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, कम से कम 2 फलक रंगे हुए होने चाहिए। अब आपको ये पता है 2 फलक रंगे होते हैं तो हमें कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 फेस के लिए आपका फॉर्मूला होता है 12n-2, ठीक है, ये होता है। आप देखो n कैसे आएगा, n आपका बड़े साइड की लेंथ है आज की, बड़े क्यूब की 125, और छोटे क्यूब की जिसमें कट कर रहे हैं वो कितना है 25 है, 25 से डिवाइड कर दिया तो आपका कितना आ जाएगा 25 पंचे 125, तो 5 आपका n आ गया। तो यहाँ पे आप देखोगे 12, 5 - 2 3 हो जाएगा, और 12 × 3 = 36। अब यहाँ पे 2 साइड से जो पेंट किया हुआ है, जिनमें 2 फेस में पेंट किया हुआ है, वो कितने क्यूब हैं, वो आपके 36 हैं। जल्दीबाजी करोगे तो आप सीधे 36 पे मार्क करोगे और गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला, जिनमें कम से कम 2 फलक रंगे हुए हैं, कम से कम 2, यानी कि 2 होने चाहिए। अगर उससे पहले 3 फलक भी ऐसे रंगे हुए होते हैं तो वो भी आपका इसमें इंक्लूड होगा। तो देखो 2 तो आपके जो 2 हैं वो 36 हैं, और जो 3 होते हैं वो भी कम से कम 2 फलक तो रंगे हुए हैं। तो 3 वाले कितने होते हैं, 3 फेस वाले मैंने आपको बताया, 3 फेस वाले तो आपको पता ही है 8 होते हैं। तो यहाँ पे 8 इसमें ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 8 × 6 = 14 की 4, और यहाँ पे 1 4 44 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा,
ठीक है, सभी को समझ में आया होगा। इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, जिनमें कम से कम 2 फलक रंगे हुए हों आगे, ठीक है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है जिनमें कम से कम एक फलक रंगा हुआ हो, तो आपको उस समय क्या करना होगा, तीनों फलक जोड़ने होंगे, ठीक है। यानी कि तीनों फलक आपको निकालने होंगे। एक तो पहले आपको निकालना पड़ेगा जिनकी सतह 3 साइड से पेंटेड हो, क्योंकि उसमें भी आपका एक साइड तो पेंटेड होगी ही होगी कम से कम, ठीक है। इसी तरीके से फिर 2 साइड वाले पेंटेड निकालोगे, फिर एक साइड वाले, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपको जरूर ध्यान में देखना है। जल्दीबाजी में कई लोग यहाँ पे 36 करके आ जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब हैविंग एटलीस्ट 2 फेस पेंटेड। एटलीस्ट 2 फेस पेंटेड का मतलब ये है कि इसमें 3 फेस पेंटेड वाले भी आ जाएंगे, क्योंकि उसमें भी आपके क्या हैं, 2 फेस तो आपके रंगे हुए हैं, ठीक है। तो यही आपके क्वेश्चन बनते हैं, यही आपके टाइप बनते हैं, इतने ही आपके फेस क्यूब से बनते हैं। यानी कि एक तो 3 सतह 3 साइड से पेंटेड बन सकता है, 2 साइड से, एक साइड से और 0 साइड से, ठीक है। तो 4 ही यहाँ पे होते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो यही आपको याद रखना है। सारे फॉर्मूले आप एक बार याद रख लें, एक बार समझ लें क्वेश्चन को किस तरीके से आप क्वेश्चन को करते हैं।